इतना हम पकड़ने में बड़ी देर करें, लेकिन पकड़ लेने के बाद छोड़ते नहीं। जिसको ग्रहण कर लेते हैं उसको अपना ही देते हैं, हम छोड़ते छाड़ते नहीं। यही कथा है कि एक बार कोई गोपी यमुना में जल भरने के लिए गई, तो यमुना के नीले नीले जल को देखकर उसको अपने प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर का स्मरण हुआ है। तो बहुत देर तक उनके ही ध्यान में निमग्न रही। फिर मन को सावधान किया कि अब घर में भी जाना है, पानी भरने के बहाने आई हूँ, देर करूंगी तो सास ननद पूछेंगी कि इतनी देर रही कहाँ। तो भरा, जल भरा और सिर में रख के जैसे घर की ओर मुंह किया तो उसको लगा कि कृष्ण पीछे से कांकरी मार रहा है। लौट के देखा तो वहां कृष्ण नहीं। फिर किसी प्रकार आगे बढ़ी तो बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। लगा कि मेरा नाम लेके टेर रहे हैं। हाय हाय, अब क्या करूं, ये कृष्ण मेरे पीछे पड़ा है। तो उसने सुन रखा था कि योगी लोग प्राणायाम करके अपने मन को विषयों से हटा देते हैं, तो मैं ही वो अभ्यास करूं। तो घड़े को एक तरफ रख के वो गोपी आसन लगा के मेरुदंड सीधा करके प्राणायाम करने लगी। इतने में नारद जी पहुंच गए। पूछा, गोपी क्या कर रही है? कहा, महाराज ये कृष्ण के कारण में परेशान हूँ, रात दिन इसकी याद आती रहती है, इसके कारण मेरा सारा काम धाम छूट गया है। घर में लड़ाई होती है, गांव में मेरी निंदा हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि कृष्ण से मेरा पीछा छूटे, इनकी याद भूल जाए। तो कैसे तुम अब ये क्या कर रहे हो? बोले, हमने सुना है कि योगी लोग जो है प्राणायाम से मन को वश में करके मन को विषयों से अलग कर देते हैं, तो हम कृष्ण से मन को अलग करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। तो नारद जी बोले, प्रत्याहृत मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन् मनोधिष्ठति बालेयं विशेषु धिष्ठति ततः प्रत्याहनन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्तहृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किरतस्तपस् हृदयान् निर्यान्तिमाकाङ्क्षति। बड़े बड़े मुनि मन को विषयों से हटाकर जिनमें अपने मन को लगाना चाहते हैं, ये बाला उन्हीं भगवान से अपने मन को हटाकर विषयों में लगाना चाहती है। क्षण मात्र के लिए हृदय में भगवान की मूर्ति स्फुरित हो जाए, इसके लिए योगी समुत्कंठित रहते हैं। ये बाला देखो, उन्हीं भगवान को अपने हृदय से निकालना चाहती है, लेकिन भगवान भी है तो निकलते नहीं। तो भगवान जिसके मन में आ जाते हैं, फिर वो छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। तो वो पूतना कहती, अरे मुंचे, लेकिन वो छोड़ते ही नहीं है भगवान को। ऐसा देखकर वो सोचती है कि भागो यहाँ से। तो जैसे ही वो घबराई और चिल्लाई, उसका वो जो सुंदर नारी का रूप था वो छूट गया, क्योंकि नक्काल जो है वो सावधान नहीं रहता है।
वो समय बदल जाता है। तो भयंकर राक्षसी का रूप धारण करके जब भागने लगी, भगवान उसके स्तन में लटके हुए चले गए और गोकुल के बाहर, अगर गोकुल में ये मरती तो गोकुल को चरपट करती, तो जंगल में जाके गिरी और भगवान उसकी छाती में खेलते रहे। ले गई कहते हुए गोपियां उनके पीछे दौड़ी। तो वो जब देखा कि ये तो मरी पड़ी है, बड़ा भयानक रूप है, तो भगवान श्री कृष्ण को झटपट वहाँ से उठाया। यशोदा जी लेकर अपने घर आई और अपना दूध पिलाना चाहा, लेकिन जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, कहीं ऐसा न हो कि पूतना जैसा ये भी दूध हो। तो भगवान ने दूध नहीं पिया, तो गोपियों ने उनकी झाड़ फूंक की, उनके भगवान के 12 नामों से गोबर की चुटकी लगाई, गोपुच्छ घुमाया, तब भगवान ने दूध पिया। ये पूतना का मोक्ष। अहो बकीयम तनकाल कूटम जिघान से आ पाए यदप्रसाद जी देवे गतिम धातु हिताम ततोन्यम कम बाधयालुम शरणम बजेमो। कहते हैं, उद्धव जी कहती है, विदुर जी कहते हैं कि देखो ये बकी जो है, जो अपने तनों में कालकूट लगाकर मारने की नियत से कृष्ण को अपना स्तन पिलाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि ये मारने के लिए पिला रही थी, ये सोचा कि इसका हमने दूध पी लिया, अब हमारी माँ हो गई। तो जो माँ को गति मिलनी चाहिए वो पूतना को दे रहा है। जो इस पूतना के मोक्ष की कथा सुनता है वो गोविंद में रति प्राप्त करता है। कुछ भक्तों ने ये कहा है कि पूतना को भगवान ने नहीं मारा, पूतना अपने कर्म से मर गई। बात यह है कि अपने स्तन में उसने हराहर जहर लपेटा था, और भगवान को जब उनके मुंह में स्तन दे दिया तो बालक जो होते हैं वो स्तन को पकड़ लेते हैं और उनके नख बड़े पैने होते हैं। तो भगवान का जो पैना नख था वो पूतना के स्तन में गड़ गया, तो उसमें खून निकल आया, तो खून में जहर मिल गया, इंजेक्शन हो गया, और उसी से मर गई है। भगवान का कर्म किया, तो अपने कर्म से वो मरी, लेकिन भगवान ने उसको सदगति प्रदान की। श्री राम जय राम जय राम।